अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से बकरीद बहुत बहुत मुबारक। आज हम बना रहे बकरीद स्पेशल मटन लेग पीस, वो भी सीधा चारकोल में। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि चारकोल की फ्लेवर इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है, मतलब स्मोकी फ्लेवर आती है। ये बाहर से हल्की क्रिस्पी बनती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी रहता है, जो मुंह में जाते ही घुल जाता है। मैं आपको हर एक टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके लेग पीस एकदम क्रिस्पी और जूसी बनेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मटन लेग पीस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी मटन लेग पीस। हमारे इस मटन का वजन लगभग 2 केजी होगा। हमने इसे अच्छी तरह से धोने के बाद एकदम ड्राई कर लिया है। अब सबसे पहले हम मटन की सारी फैट निकाल लेते हैं, क्योंकि इस मटन में बहुत ज़्यादा फैट है। तो एक शार्प नाइफ से हल्का हल्के करके इसे साफ कर लीजिए, क्योंकि अगर फैट रहेगा तो हम इसे अच्छी तरह से मैरिनेट नहीं कर पाएंगे। अब ये बहुत अच्छे से हमने फैट निकाल लिया है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। फैट निकालने के बाद फिर से हमने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम गहरे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि मसाले अंदर तक जाकर ऑब्जॉर्व हो जाए और हमारा लेग पीस एकदम जूसी बने और अंदर तक सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इस लेग पीस का आज हम कबाब बनाने वाले हैं। तो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, नाइफ़ को बिल्कुल अंदर हड्डी तक ले जाते हुए गहरे कट्स लगा लेंगे। एक तरफ कट्स लगाने के बाद इसी तरह दूसरी तरफ भी हम कट्स ठीक वैसे ही लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमने एक साइड में सिर्फ 4 ही पीस कट्स लगाना है। अब हमारे लेग पीस मैरिनेट के लिए बिल्कुल तैयार है। बस सेम टू सेम पीछे भी इसी तरह से करते जाएंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक बड़ी सी मिक्सिंग बाउल। इसमें हम सबसे पहले ऐड कर देंगे 2 बड़ा चम्मच दही। ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे एकदम फ्रेश गाढ़ी और थिक दही का इस्तेमाल किया है, ताकि मसाले लेग पीस पर अच्छी तरह से कोट हो सके। अब दही में इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच कबाब मसाला, जिससे बहुत ही बढ़िया और चटपटा टेस्ट देगा। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच कच्चे पपीते का पेस्ट, ताकि हमारे इस मटन कबाब अंदर तक एकदम सॉफ्ट और मुलायम बने। फिर अब इसमें शामिल कर देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और इसके जस्ट बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट। तीखापन के लिए इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, जिससे स्वाद और भी निखर कर आएगा। आखिरी में ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक। वैसे आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि गाढ़ा और बेहतरीन स्मूथ पेस्ट बन जाए। लेकिन आगे और चीज़ इसमें हम ऐड करने वाले हैं। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर हम ऐड कर देंगे सिर्फ 1 पिंच रेड फूड कलर, ताकि हमारे कबाब का कलर बिल्कुल मार्केट जैसा अच्छा आ सके। अब इसमें जाएगी 1 चम्मच क्रश की हुई कसूरी मेथी, जिससे इसमें बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन खुशबू आएगी। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो है हमारा पेस्ट जो है वो एकदम थिक तैयार हो। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एकदम हमें थिक पेस्ट चाहिए, एकदम थिक। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम सारे मसालों को मटन लेग पीस के ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे। अपने हाथों में से इस पूरे गढ़े मसाले को लेग पीस के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से फैला देंगे। हमें मटन बहुत ही बढ़िया तरीके से मालिश करनी है, ताकि मसाले का एक एक फ्लेवर मटन के ऊपर अंदर तक चला जाए, ऊपर और अंदर तक। ध्यान ये कि हमने जो गहरे कट्स लगाए थे, मसाले की उंगली से दबाते हुए हर एक कट के अंदर तक लगाना है। हर एक कट वाले पीस पर मसाले अच्छे से लगाना इसलिए ज़रूरी, ताकि पकते समय मसाले अंदर तक अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व हो सके और सॉफ्ट हो सके, क्योंकि हमने इसमें पपीता का पेस्ट भी ऐड किया है। जब एक तरफ पूरे मसाले अच्छी तरह से लग जाए, तो लेग पीस को आराम से दूसरी तरफ पलट देंगे और उस तरफ भी यही प्रोसेस दोहराएंगे। दूसरी तरफ से भी सारे कट्स के अंदर उंगलियों से दबा दबा कर मसाले को अच्छी तरह से भर देंगे, ताकि कोई भी कोना छूट ना पाए। जितनी अच्छी से आप इसे मालिश करेंगे, हमारा ये मटन लेग पीस चारकोल पर पकने के बाद इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और जूसी बनेगा। मसाले को कोनों और जोड़ों वाले हिस्से में भी लगाएंगे। चारकोल कबाब का असली मज़ा तभी आता जब मसाले मटन के रेसे रेसे के अंदर तक पूरी तरह से समा जाए। इसे हर तरफ से अच्छी तरह से कवर करना बहुत ज़रूरी, ताकि पकते समय इसका कोई भी हिस्सा सूखा या फिर फीका ना रहे। बस थोड़ा समय और थोड़ी मेहनत लगाकर इसे मैरिनेट करिए। पकने में इसका स्वाद वाकई बहुत ही लाजवाब आने वाला है।
तो अच्छी तरह से हमने मैरिनेट कर दिया। अभी इस तरह से हम रैपर लेंगे, एल्युमिनियम फॉइल नहीं लेना, इस तरह से रैपर लेना है क्लीन, और इसे ओवरनाइट के लिए रैपर से रैप करेंगे। ओवरनाइट के लिए फ्रीज में छोड़ देंगे इसी तरह से, ताकि सारे मैरिनेटेड जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से अंदर तक अब्सॉर्व हो जाए। तो इसे कवर करते हैं और आपसे मिलते हैं कल। ओवरनाइट इसे फ्रीज में रख देते हैं। तो ये लीजिए सुबह हो चुकी है। अब इस तरह से हमने हॉट लाइफ का चारकोल ब्रीफकेस मंगवाया, जिसे हमने अच्छे तरह से तैयार कर लिया है। और जब चारकोल बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, यानी कोयला अच्छे से गर्म हो जाए, तब इस मैरिनेट के कबाब को हम इसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रख देंगे। कबाब को रखने के बाद बिल्कुल एक साइड से 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि लो फ्लेम पे मतलब धीमी धीमी आंच पर धीरे धीरे अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। और ध्यान रखिएगा कि सारा प्रोसेस हमें एकदम धीमे धीमे ही करना है, क्योंकि चारकोल बस गर्म हो रहेगा और इसे धीरे धीरे पकाना शुरू करेगा। और ये देखिए, जब ये एक साइड से पक जाए, मतलब 20 से 25 मिनट हो जाए, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ढेर सारे बटर। हमने इसकी एक साइड को अब पलट दिया है। पलटने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा कलर आया है, इसमें बढ़िया सॉफ्ट हो गया है और देखने में काफ़ी क्रिस्पी भी लग रही है। इस तरह से बटर लगाएंगे, इसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा। हमें मटन लेग पीस के ऊपर अच्छी तरह से बटर लगाना, दूसरी तरफ भी पलटकर में बढ़िया से बटर लगाएंगे। और आप खुद देख सकते हैं कितनी धीरे धीरे अंदर तक एकदम सॉफ्ट हो रहा है। चारकोल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, बस वो हल्का ही हीट हो, और इस पैन पर इसे हम रख देंगे और फिर हम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। पहले हम बटर लगा लेते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं 20 से 25 मिनट बाद। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारी आज की सबसे स्पेशल डिश मटन लेग पीस कबाब बनकर बिल्कुल तैयार है। चारकोल की ये फ्लेम पर सीखा हुआ इसका एक रेसा आपको असली कबाब का मज़ा देगा। इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि पूरे घर में महक रही है। अब बारी आती है इसे खूबसूरत से सर्व करने की। तो इसे प्लेट में सजाने के लिए हमने यहाँ पे लिया लाल लाल टमाटर, कुछ फ्रेश स्लाइसेस, लचीदार प्याज के स्लाइसेस और साथ में रखे तीखे चटपटे नींबू के टुकड़े। कबाब के साथ प्याज और नींबू के कॉम्बिनेशन इसका स्वाद को सीधे दुगना कर देगा। आप खुद देख सकते हैं कितना ये बेहतरीन लग रहा है। हर एक पीस सॉफ्ट और जूसी बना है। हाथ लगाते ही हमारा जो मटन की हड्डी है वो अलग हो रही है। इतना परफेक्ट कुकिंग की पहचान है। सच कहूँ तो मुंह में पानी आ रहा है। आप लोग इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बकरीद में ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, हैप्पी कुकिंग, एंड वंस अगेन बकरीद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।